हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके प्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर से संबंधित 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये हमारी जीके, जीएस और करंट अफेयर से संबंधित 7वीं क्लास होने वाली है। इससे पहले हम 6 क्लास करवा चुके हैं। जिनको अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और आज की 7वीं क्लास को आपको कंप्लीट देखना है क्योंकि 7वीं क्लास के अंदर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और इस वीडियो के एंड में आपको बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की 7वीं क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, टाइगर परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? ऑप्शन ए है 1971 में, ऑप्शन बी है 1973 में, ऑप्शन सी है 1961 में और ऑप्शन डी है 1965 में। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। आपसे पूछा गया है कि टाइगर परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि टाइगर परियोजना आरंभ की गई थी 1973 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है 11 अप्रैल 1919 में, ऑप्शन बी है 7 अप्रैल 1948 में, ऑप्शन सी है 16 अप्रैल 1945 में और ऑप्शन डी है 17 मार्च 1951 में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 11 अप्रैल 1919 में, ऑप्शन बी है 7 अप्रैल 1948 में, ऑप्शन सी है 16 अप्रैल 1945 में और ऑप्शन डी है 17 मार्च 1951 में। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1919 में। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी ऑप्शन है ए। यहाँ पर देखो एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था और कब हुआ था। तो याद रखना जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 के अंदर हुआ था। क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और कहां पर हुआ था? तो याद रखना जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर के अंदर। कब हुआ था? तो इसको जरूर याद रखना, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के अंदर। ठीक है, और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना कब शुरू की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है अगस्त 2017 में, ऑप्शन बी है सितंबर 2017 में, ऑप्शन सी है फरवरी 2018 में और ऑप्शन डी है नवंबर 2017 में। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना कब शुरू की गई थी। तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना शुरू की गई थी सितंबर 2017 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1945 में, ऑप्शन बी है 1925 में, ऑप्शन सी है 1951 में और ऑप्शन डी है 1967 में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 के अंदर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? ऑप्शन ए है मानसरोवर झील से, ऑप्शन बी है गंगोत्री से, ऑप्शन सी है अमरकंटक की पहाड़ियों से और ऑप्शन डी है सिहावा से। तो इन चारों में से जल्दी बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है या कहाँ से होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? तो जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर है, आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर है कौन सा है। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर है सेंट कैथेड्रल्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है वाराणसी में, ऑप्शन बी है श्रीनगर में, ऑप्शन सी है इंदौर में और ऑप्शन डी है गुवाहाटी में। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा स्थित है वाराणसी में। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 4000 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन डी है 4500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि टंगस्टन का गलनांक लगभग होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी। तो फटाफट से आपके जितने भी दोस्त दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है बास्केटबॉल से, ऑप्शन बी है गोल्फ से, ऑप्शन सी है पोलो से और ऑप्शन डी है शतरंज से। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर 2 से 3 प्रश्न, याद रखना 2 से 3 प्रश्न खेल से हर बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि नायडू ट्रॉफी का संबंध है शतरंज खेल से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जिम्नास्टिक खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? या फिर देखो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जिम्नास्टिक खेल होता है उसकी एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन ए है 6 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन बी है 7 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन सी है 8 खिलाड़ी होते हैं और ऑप्शन डी है 9 खिलाड़ी होते हैं। तो जल्दी बताओ इस प्रश्न का कमेंट सेक्शन के अंदर क्या आंसर होगा। पूछा गया है कि जिम्नास्टिक खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो यहाँ पर देखो जिम्नास्टिक जो खेल होता है उसके प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 8। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी अभ्यर्थी ऑप्शन है सी, यानी कि जिम्नास्टिक खेल के प्रत्येक पक्ष में 8 खिलाड़ी होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? या फिर आप बोल सकते हैं कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है बैतूल। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी अभ्यर्थी ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पृथ्वी सिंह कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है बास्केटबॉल से, ऑप्शन बी है गोल्फ से, ऑप्शन सी है पोलो से और ऑप्शन डी है शतरंज से। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। पूछा गया है कि पृथ्वी सिंह कप किस खेल से संबंधित है, तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि पृथ्वी सिंह कप का संबंध है पोलो खेल से। तो करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है पुडुचेरी में, ऑप्शन बी है केरल में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु में और ऑप्शन डी है
चंडीगढ़ में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है फटाफट से। यहाँ पर पूछा गया है कि रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना जो ये रॉक गार्डन है ये हरियाणा और पंजाब की राजधानी के अंदर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि हरियाणा और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। तो याद रखना जो रॉक गार्डन है ये चंडीगढ़ के अंदर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मिस्र देश की राजधानी कौन सी है। ऑप्शन ए है काहिरा, ऑप्शन बी है हरारे, ऑप्शन सी है विक्टोरिया और ऑप्शन डी है ट्यूनिस। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि मिस्र देश की राजधानी कौन सी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मिस्र देश की राजधानी है काहिरा। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, यहूदी और ईसाई धर्म का उदय किस देश में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए थाईलैंड में, ऑप्शन बी है स्वीडन में, ऑप्शन सी है फिलिस्तीन में और ऑप्शन डी है जापान में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि यहूदी और ईसाई धर्म का उदय हुआ था फिलिस्तीन देश के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन ए है चारवाक, ऑप्शन बी है कपिल मुनि, ऑप्शन सी है गौतम मुनि और ऑप्शन डी है पतंजलि। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर है। देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक थे चारवाक। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी अभ्यर्थी ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है अहमदाबाद में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है चेन्नई में और ऑप्शन डी है कोलकाता में। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को कि सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर देखो 18वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा स्थित है कोलकाता में। तो करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है अशोक ने, ऑप्शन बी है जहांगीर ने, ऑप्शन सी है शाहजहां ने और ऑप्शन डी है औरंगजेब ने। तो इन चारों में से जल्दी बताओ करेक्ट आंसर है कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी। तो याद रखना श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है मुंबई में, ऑप्शन बी है हैदराबाद में, ऑप्शन सी है दिल्ली में और ऑप्शन डी है कोलकाता में। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। पूछा गया है कि छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा है ये स्थित है मुंबई में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है ए। तो आज की इस वीडियो में इतना। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और आज की इस वीडियो में हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 8 बजे।